टॉपिक का नाम है माइटोसिस। दो टॉपिक ऐसे हैं ये पूरी बायो में, माइटोसिस और मियोसिस। अगर ये नहीं पता तो पूरी बायो में आदमी घूमता ही रहता है, मतलब उसे कुछ समझ में नहीं आता। और 90% बच्चों को ये याद भी नहीं रह पाता कि ये होता क्या है माइटोसिस और मियोसिस। तो माइटोसिस और मियोसिस पढ़ाना, तो पहले आज पढ़ेंगे माइटोसिस, सबसे आसान लेक्चर। सबसे आसान लेक्चर यही है माइटोसिस के ऊपर कि अगर ये समझ लिया तो तुम्हें एकदम समझ में आ जाएगा। देखो भाई, हमारी बॉडी में सेल डिवीजन नाम की चीज़ होती है। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन का मतलब होता है जब पुराना सेल खत्म होता है उसकी जगह नया सेल डेवलप होता है। ठीक, तो उसमें दो बातें हो सकती हैं। नंबर एक सेल 2n है और उससे दो 2n ही सेल बन जाए। एक 2n सेल था, उससे 2n ही सेल बन गए। 2n सेल का मतलब क्या है यहाँ है? यहाँ पे 2n से क्या मतलब है? 2n सेल कौन सा होता है? 2n सेल होता है वो सेल जिससे हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। किसी प्लांट को कहीं से भी देख लोगे तो क्या होगा, वो एक 2n सेल होगा। हर सेल क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक सेल जो होता है वो क्या होता है, 2n सेल। छोड़ के सिर्फ एक चीज, प्लांट में फ्लावर के अंदर जाओगे तो पोलन, ग्रेन एंड ओवम को छोड़ के बाकी पूरा प्लांट क्या होता है, एक 2n सेल होता है। ह्यूमन बॉडी में मेल में टेस्टिस के अंदर एक 2n सेल टूट के nn में कन्वर्ट होता है, वरना पूरी बॉडी की पूरी बॉडी क्या है हमारी, 2n है। इसी तरह फीमेल में एक ओवरी के छोड़ के बाकी पूरी बॉडी के अंदर क्या होता है, ओवरी खुद 2n सेल की बनी हुई होती है, उसका काम है कुछ सेल डेवलप करना, nn। तो ये जो 2n सेल होते हैं इनको बोलते हैं डिप्लॉइड सेल। ठीक, तो ये क्या बनाता है, एक डिप्लॉइड ही सेल बनाता है। दो डिप्लॉइड सेल बनेगा, एक से दो क्या बने, डिप्लॉइड सेल बने। क्योंकि हमारी बॉडी को 24 घंटे क्या होना है, रीजनरेट होना है। जब बच्चे हैं तो ग्रोथ होना है बॉडी में। बाल तुम्हारे रोजाना बाहर निकल जाते हैं, तुम्हारी बॉडी इस तरह बढ़ती है रोजाना, ठीक है नहीं है। इवन कहा जाता है कि इन द 14 ईयर्स कंप्लीट बॉडी रिप्लेस बाय द न्यू सेल्स। ठीक, तो रोजाना नए सेल बन रहे, पिछले सेल खत्म हो रहे। तो वो ये सेल जो है 2n से 2n ही बन रहे, छोड़ के कहाँ, टेस्टिस को और ओवरी को। ठीक, तो इसको बोलते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड सोमैटिक सेल्स। तो यहाँ भी क्या बने, सोमैटिक से सोमैटिक ही बने। डिप्लॉइड भी कहते हैं, सोमैटिक भी कहते हैं, और नॉन क्या, नॉन सेक्सुअल सेल भी कहते हैं। ठीक, एक तो ये हो सकता है, और एक क्या होता है नंबर 2, ये होल द बॉडी, पूरी बॉडी में यही होता रहता है, होल द बॉडी, पूरी बॉडी में यही होता रहता है, जिंदगी भर यही होता रहता है। ठीक, सिर्फ कुछ जगह एग्जाम्पल के तौर पे जैसे टेस्टिस, ओवरी और प्लांट्स के अंदर क्या, फ्लावर्स, इनके अंदर क्या होता है, एक 2n सेल से nn सेल बनते हैं। क्या बनते हैं, nn सेल बनते हैं। और उसकी वजह भी होती है कि ये फिर दोबारा दूसरे nn सेल से मिलके फिर 2n बना लेता है। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं मियोसिस, और इसको बोलते हैं माइटोसिस। जब 2n सेल से 2n सेल बनेगा तो माइटोसिस, और जब 2n सेल से nn सेल बनेगा तो मेयोसिस। याद करो फटाफट इस बात। जब 2n से 2n सेल बनेंगे तो माइटोसिस, और जब 2n से nn सेल बनेंगे तो मियोसिस। जब 2n से 2n सेल बनेंगे तो माइटोसिस, जब 2n से nn सेल बनेंगे तो मियोसिस। एक बार और बताओ, जब 2n से 2n सेल बनेंगे तो माइटोसिस, और जब 2n से nn सेल बनेंगे तो मियोसिस। दोबारा बोलो, जब 2n से 2n सेल बनेगा तो माइटोसिस। इतना जोर दे के मैं इसलिए पढ़ा रहा कि नहीं पता होता, लोगों को नहीं पता होता, 99% बच्चों को नहीं पता होता।
बस पढ़ते रहते हैं वो सारी जिंदगी की, जी मैंने माइटोसिस मियोसिस माइटोसिस मियोसिस, ये नहीं पता कि इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है। तो पहले हम पढ़ेंगे ये वाला, फिर ये वाला पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक। तो व्हाट इज माइटोसिस, क्या है माइटोसिस, बोलना जरा एक बार इतने बीच में। एक 2n सेल से 2n सेल का बनना, दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं एक डिप्लॉइड सेल से 2 डिप्लॉइड सेल का बनना, या एक किससे सोमेटिक सेल से 2 सोमेटिक सेल का बनना, इन्हें क्या बोलते हैं, माइटोसिस बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन याद हो, मतलब हो जाएगी, समझ में आ गया। अब देखो इसकी डेफिनेशन लिखवाते हैं, क्या है। माइटोसिस इज ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस इज ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन का मतलब व्हेन सेल डाइज इट फॉर्म द न्यू सेल, जब कोई सेल खत्म होता है तो अपनी जगह से 2 नए सेल डेवलप करता है, उसको बोलते हैं सेल डिवीजन। पुराने सेल से नए सेल का डेवलप होना क्या कहलाता है। तो ये क्या कह रहा है कि माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच, जिसके अंदर क्या होता है, 2 नए, 2 न्यू डॉटर सोमेटिक, सोमेटिक को दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड को दो अगले नेक्स्ट वर्ड में क्या कहते हैं, 2n, क्या बोलते हैं, 2n, नॉन सेक्सुअल भी। सेल्स है ना, आर डेवलप्ड या प्रोड्यूस्ड फ्रॉम किससे, एक सोमेटिक या डिप्लॉइड या 2n सेल। यहां तक की डेफिनेशन याद हो गई कि नहीं हो गई रे, बताओ भाई, बोलो, हो गई। बोलो भाई, आ गया समझ में। अब इसका डायग्राम बना के कुछ चीजें समझ लो। मान लो कि तुम्हारे पास एक क्या है, एक सोमेटिक सेल है। अगर तुम्हारे पास ब्लू और ब्लैक पेन हो या 2 अलग अलग कलर के हो, तो दोनों अलग अलग कलर के ही इस तरीके से बनाना, 2 ऐसे थ्रेड्स बनाओ, दे आर क्रोमेटिन, बना लोगे। और इनका इसको बोल दो कि अभी सेल किस में है, प्रोफेज में है। कहाँ है, प्रोफेज में है। प्रोफेज से वो आ गया किस में, नहीं, अभी जो कहा था इंटरफेस में था, कहा था ये इंटरफेस में। तो इंटरफेस में क्या है भाई, इंटरफेस में क्रोमेटिन है, इंटरफेस में कौन है, क्रोमेटिन है, ठीक। तो इसका नाम लिख दो, दैट इज द इंटरफेस। उसके बाद सेल आ जाता है इस वाली स्टेटस में कि वो क्या कर लेता है, क्रोमोसोम डेवलप कर लेता है। क्या कर लेता है, क्रोमोसोम डेवलप कर लेता है। क्रोमोसोम में एक बात ध्यान रखना, एक जो होता है इसका आर, वो तो होता है बड़ा, और एक होता है हमेशा क्या, छोटा। तो यही बताऊंगा बाद में, क्रोमोसोम पढ़ाऊंगा तो ये क्या होता है। तो इसको बोलते हैं, ये आ गया किस में, देखो क्रोमेटिन किस में कन्वर्ट हो गया, क्रोमोसोम में। दिस फेस इज कॉल्ड प्रोफेज, दिस फेस इज कॉल्ड प्रोफेज। अब क्या होगा, ये सेल जो है इस तरह एनलार्ज हो जाएगा, और एनलार्ज होके ये सेल क्या करने लगेगा, यहाँ पे बना लेगा क्या, स्पिंडल फाइबर। बताया था पहले मैंने, क्या बताया था, स्पिंडल फाइबर डेवलप कर लेगा, और ये इस तरीके से मूव करना शुरू करने वाले हैं। कहाँ, ऊपर नीचे, ऊपर वाला ऊपर की तरफ और नीचे वाला नीचे की तरफ। अब क्या होगा नेक्स्ट, इस वाले फेज को क्या बोलते हैं, मीटा फेज। मीटा फेज के बाद क्या आता है,
कि जो सेल है ये इस तरीके से क्या कर देता है, ग्रुप डेवलप कर लेता है। ग्रुप का मतलब होता है ऊपर नीचे का सेक्शन अलग अलग होने लगा। तो ये जो क्रोमोसोम थे, इसका इस वाले क्रोमोसोम का एक हिस्सा टूट के चला जाएगा ऊपर वाले के साथ, और ऊपर वाले का एक हिस्सा चला जाएगा किसके साथ, नीचे वाले के साथ। तो क्या हुआ, एक ये ध्यान रखना, इनमें से एक इसका है और एक इसका है, ऐसे ही एक इसका एक इसका है, ठीक। दोबारा से क्या हो गया, इसको बोलते हैं एनाफेज। और एनाफेज के बाद फाइनली क्या होता है, लास्ट में टूट गए, और टूट के क्या हुआ, फिर वही स्टेट में आ गए जहाँ पर शुरुआत में इंटरफेस में थे, दो क्रोमोसोम, दो क्रोमेटिड्स। और तो क्रोमेटिड क्या में कन्वर्ट हुआ, क्रोमोसोम में, और दोबारा किसमें, दो नए सेल में डेवलप हो गया। और यहाँ पर क्या बन गया, जिसे बोलते हैं टेलोफेज। मैं इनका नाम ऊपर भी लिख दूंगा, नीचे के समझ में आ रहे हो। तो एनाफेज, इसका नाम क्या है, मेटाफेज। इसका नाम क्या था, प्रोफेज। और इसका नाम क्या था, इंटरफेज। तो भाई ये हो गया तुम्हारा क्या, ए नीट डायग्राम ऑफ किसका, माइटोसिस का, ठीक है। नहीं है, कितनी देर में प्रोसेस हो रही है? अब माइटोसिस का जो प्रोसेस है, इसका जो प्रोसेस है, इसको हम लिटिल में पढ़ेंगे, पूरा का पूरा टॉपिक लगा के, समझ में आई बात। इक्की के बारे में लिखेंगे, व्हाट इज प्रोफेस, व्हाट इज मेटाफेज, यहाँ तक पहले लिखो। तो पहला फेज इसके अंदर है, दैट इज कौन सा वाला बताया था मैंने तुम्हें, सबसे पहला फेज होता है इसके अंदर प्रोफेज। क्या होता है बच्चों, प्रोफेज। बताओ भाई प्रोफेज की डेफिनेशन। प्रोफेज में क्या क्या होगा, नंबर 1, क्रोमोसोम कंडेंस होने लगते हैं और दिखने लगते हैं। तो क्रोमोसोम क्या होते हैं, कंडेंस होने लगते हैं एंड या बिगिन टू कंडेंस। क्रोमोसोम्स बिगिन टू, बोलो भाई, बिगिन टू कंडेंस एंड क्या होगा, क्रोमोसोम बिगिन टू कंडेंस एंड बिकम विजिबल, नहीं आई बात समझ में। पहला काम तो ये होगा इसके अंदर, क्रोमोसोम क्या होगा, कंडेंस होने लगेगा और विजिबल। दूसरा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होनी शुरू हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट, या स्टार्ट की जगह लिखेंगे बिगिन टू ब्रेक डाउन, टूट जाती है, क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन। भाई हैंड टू हैंड याद कर लो, क्योंकि टेस्ट में जो लास्ट वाला टॉपिक है वो भी कुछ ऐसा ही है। तो ये तुम याद रहे, कैरियोकाइनेसिस का जो टॉपिक टेस्ट है आज, वो भी करना पड़ेगा ना तुम्हें आज। और स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाता है, स्पिंडल फाइबर क्या होने लगता है, बिगिन टू फॉर्म, बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक। याद कर लो इनको हैंड टू हैंड। टाइम खराब मत किया करो, तुम्हारा ही टाइम है, किसी और का टाइम नहीं है। ज़्यादा टाइम खराब ना करा करो, जब कोई चीज़ बात लिखवाई जा रही, समझाई जा रही, तो हैंड टू हैंड उसको कर लो बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट थिंग इज मीटाफेज। बताया था ना, प्रोफेज के बाद कौन सा फेज आता है, मीटाफेज। मीटाफेज में क्या होता है, नंबर 2 था भाई तुम्हारा क्या, मीटाफेज। मीटाफेज में क्या बताया था कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या होंगे, सेंटर में आने शुरू हो जाएंगे, इक्वेटर में। तो हम बोलते हैं ऐसे, कहाँ आने लगते हैं कि द पहला पार्ट इसमें होता है, द क्रोमोसोम अलाइन ऑन इक्वेटोरियल। कहाँ आ जाते हैं, इक्वेटोरियल पे आने शुरू हो जाते हैं। नहीं आ रही बात समझ में, इक्वेटोरियल पे आने शुरू हो जाते हैं। इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल, एक सेल के क्या आने लगते हैं, इक्वेटोरियल पे आने शुरू हो जाते हैं। दूसरा, स्पिंडल फाइबर अटैच टू क्रोमोसोम, नहीं, सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम। स्पिंडल, इसे क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। पता है ना इस बात को, तुम्हें नहीं पता क्या बोलते हैं इसको, ये तो हो गया तुम्हारा स्पिंडल फाइबर। और ये क्या होता है तुम्हारा, बोलो भाई, सेंट्रोमियर। याद रखना ये, और ये पॉइंट क्या है, सेंट्रोमियर।
तो कहाँ कहाँ स्पिंडल फाइबर कहाँ आ गए, कहाँ पर? तो हम बोलते हैं कि स्पिंडल फाइबर अटैच टू द सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम। हम बोलते हैं द स्पिंडल फाइबर अटैच टू द कहाँ, सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम। नहीं आती बात? क्रोमो, देखो ये एक सेल है, ये क्रोमोसोम है, ये भी क्या है तुम्हारा, सेंट्रोमियर है। आई बात समझ में? सेंट्रोमियर एक अलग से टॉपिक समझा दूंगा, फिलहाल इसको छोड़ दो, सेंट्रोमियर को फिलहाल यहाँ देखो, क्रोमोसोम। अब आ गया तुम्हारा नेक्स्ट इज एनाफेज। क्या होता है एनाफेज? एनाफेज क्या होता है? एनाफेज में सेल की जो क्रोमोसोम की सिस्टर क्रोमेटिड्स होती है, जिनसे मिलके बना हुआ है। एक क्रोमेटिड तो ये है, एक क्रोमेटिड ये है, चिपक गए थे आपस में, बताया था तुम्हें इस बात का। अब ये टूट जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ सिस्टर। अगर इस तरह से ना बार बार डायग्राम देखते रहोगे तो तुम्हें इस तरह प्रॉब्लम नहीं होने की समझ में। जब मैं लिखवा रहा एनाफेज तो अपने डायग्राम में देखो क्या था एनाफेज, जब मैं लिखवा रहा मेटाफेज तो देखो अपने डायग्राम में क्या था मेटाफेज, और वहाँ क्या हुआ था। तो हम कहते हैं एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड आर पुल्ड अपार्ट, आर पुल्ड अपार्ट। पुल्ड अपार्ट का मतलब अलग अलग होने लगे। टू अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। आ रही बात समझ में? ये क्या हो गया तुम्हारा एनाफेज, लिखते रहो। अब देखो क्या होता है, नेक्स्ट थिंग इज एनाफेज हो गया हमारा, हाँ हो गया। अब है लास्ट टीलोफेज। टेलोफेज क्या होता है भाई, जल्दी से बताओ। टेलोफेज में सीधे सीधे क्या हुआ था, क्रोमेटिड रीच टू द पोल्स एंड कंडेंस्ड इनटू द क्रोमेटिन। क्या हुआ था, ये ऐसे हो गया था, यहाँ पे ना स्पिंडल फाइबर पे आके अटैच हो गए थे कौन, क्रोमोसोम, और वो किस में कन्वर्ट हो गए थे, क्रोमेटिन्स में। तो हम बोलते हैं कि द क्रोमोसोम्स क्या होते हैं भाई, रीच टू कहाँ, पोल्स एंड कंडेंस इनटू क्रोमेटिन। सेकेंड थिंग इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बन जाती है सेट ऑफ क्रोमोसोम के चारों तरफ। यहाँ पे क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगेन डेवलप हो जाएगी। तो हम बोलते हैं द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगेन क्या हो जाती है, फॉर्म, और दोबारा बन जाती है किसके अराउंड द सेट ऑफ क्रोमोसोम्स के चारों तरफ क्या होती है, एक नई लेयर बन जाती है, उसे क्या, नई मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है। एंड फाइनली साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म का टूट जाना, और ये साइटोप्लाज्म और अंदर जाके ऐसे दो हिस्सों में टूट जाए और दो नए सेल बन जाते हैं ना। द साइटोप्लाज्म, द सेल वॉल कह दो, द सेल वॉल है ना, स्प्लिट इनटू टू न्यू सेल वॉल हैंस। इसका मतलब क्या हुआ, साइटोप्लाज्म क्या हो जाता है, साइटोप्लाज्म ब्रेक इनटू टू न्यू साइटोप्लाज्म एंड हैंस, और इसका मतलब क्या हुआ, टू न्यू
somatic cells are developed. चलो भाई, हो गया। इस तरीके से करके कुल मिला के हमारा क्या हुआ, माइटोसिस इज कंप्लीटेड। ठीक, अब लिखेंगे हम टाइमिंग ऑफ माइटोसिस। तो ये कंप्लीट हो गया तुम्हारा क्या, माइटोसिस कंप्लीटेड विद डायग्राम। इतना ही लिखना है अगर पूछा जाता है तो, बाकी पढ़ाई तो कितनी भी कर लो, इसमें कोई रोक नहीं है। अब पढ़ेंगे मियोसिस।